Hello and welcome to my YouTube channel Success JK247. So students, today I am here to discuss with you all the strategy how I scored 35 out of 35 in quant section in various banking examinations. So guys, आज मैं आपके साथ पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जेके बैंक पीओ क्लर्क के जो अभी रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है, एग्ज़ाम्स कभी भी उसके आ सकते हैं, तो मैं आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सिलेबस डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ पूरी की पूरा आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो और कैसे उनको टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कुछ कम समय में उनको सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, जो मेरा रिसेंटली पेपर हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का। सो ये मैंने उसका एक लिंक लेके रखा था, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये मेरी कैटेगरी है, ये मेरा नाम है यहाँ पे। देन इंग्लिश में अगर आप मेरा स्कोर देखोगे तो आउट ऑफ 30 मैंने स्कोर किया है 27.75। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखोगे तो 35 आउट ऑफ 35। जो बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन पहले देते हैं उनको पता है 35 मार्क्स का पेपर आता है आपका मैथ्स का, 35 का रीजनिंग का और 30 का इंग्लिश का। तो 30 में से 27.75 मेरे इंग्लिश में मार्क्स थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में फुल थे 35 आउट ऑफ 35 एंड रीजनिंग में 33.75 आउट ऑफ 35। तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ कि किस तरह से आप लोग भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करो तो आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी अच्छा स्कोर करने में। तो सबसे पहले समझते हैं पैटर्न कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, इसमें से आपका प्री एग्जामिनेशन में ज़्यादा फोकस होता है। 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो इसके आते ही आते हैं, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन के। पीओ की बात करें तो उसमें 10 आ सकते हैं या फिर 5 आते कई बार, लेकिन क्लैरिकल के एग्जामिनेशन में ये 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये ईजी क्वेश्चंस होते हैं, गेटेबल होते हैं। इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो कम टाइम में। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज़ का टॉपिक रहता है एक, इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 पैटर्न में आता है आपका, मिसिंग में भी आता है कई बार, रॉन्ग नंबर में आता है। तो ये जैसे जैसे हम लोग सिलेबस आगे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। देन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके सीखे हों, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो आप इस टॉपिक को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। देन योर डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी आपके पास 1 या 2 सेट आपका देन योर डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपके जो 1 या 2 सेट आपको देखने को मिलेगा पेपर में। अगर 1 सेट रहेगा तो 5 मार्क्स का सेट होगा, 2 सेट होंगे तो 10 मार्क्स के। इसमें भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ आप टेक्निक्स पर्टिकुलर लगाओगे तो आसानी से ये भी आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी अरिथमेटिक। प्री में पूछा कम जाता है, लेकिन इसके बिना मेंस आपका कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, या फिर बैंकिंग एसोसिएट की बात करेंगे तो उसमें तो एक ही एग्ज़ाम होना है, उसमें आप क्लियर कर सकते हो आराम से इस स्ट्रैटेजी से। क्लियर? तो चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास। सो अरिथमेटिक में आपके पास ये लिस्ट है टॉपिक्स की, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपकी अरिथमेटिक की है। क्लियर? जिसमें आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक हैं ये बड़े अच्छे से आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपके सारे के सारे टॉपिक जो है आने वाले वो बेस्ड होंगे। क्लियर? तो बेसिक की मैंने क्लासेस करा दी हुई हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हाउ टू स्कोर 25+ मार्क्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ आप लोग वहाँ से सीख लोगे। बाकी इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने सिखाई हुई हैं, तो वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फर्दर आने वाली वीडियोस में हम लोग पूरा का पूरा ये सिलेबस आपका डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बड़े सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो कैसे किन टॉपिक्स को हमें उठाना होता है पेपर में, वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो देखते हैं नेक्स्ट आपको करना क्या है। तो 25 लाना देखो बड़ा आसान है, ये टॉपिक है, इसमें से आप 10 मार्क्स आराम से ला सकते हो। 10 में से कुछ नहीं करना है, रोज़ के 10 क्वेश्चन मैं आपको से प्रैक्टिस करने के लिए करवाया करूँगा, तो आप आराम से इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे।
नंबर सीरीज़ 5 में से 5 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे 4 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो विद इन टाइम। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। डीआई में अगर 5 क्वेश्चन हैं तो 3 क्वेश्चन आपके बड़े इजी होते हैं, बड़े ज़्यादा इजी। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन हैं मान लो आपको आए हुए, तो आपको कुछ 4, 5, 6 टॉपिक अच्छे से करे हों तो आप इसमें भी 6 तक स्कोर आराम से कर सकते हो। तो आप देखो ये इजी मैंने बताया, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कितने बन रहे हैं 10 और 5 15 और 4 19 22 और 28। तो आप 28 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये तो सबको पता होता है कि ये मुझे करना है, बट ये आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि आपको वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 किसी को नहीं लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करना है। उसके लिए आपने पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो कम टाइम में हो जाएं। तो ये डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी की, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं इनको। तो ये रहेगा आपका, मेरा स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं आपको हर वीडियो में 10 प्लस क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन होगी उसमें तो ज़्यादा करने पड़ेंगे, नंबर सीरीज़, देन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स 5 तरह की होती है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट्स मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में बैठ के आप लोग कम पेन चला के ज़्यादा दिमाग चला के कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। एक ये चीज़ खास रहेगी इसमें, पिछले साल के जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको करके क्या रखना है, सबसे पहले आपको, वैसे तो आते होंगे, जिन बच्चों को नहीं आते हैं, जिनको लगता है मेरा मैथ बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, वो बच्चे भी यहाँ पे जुड़ेंगे और लास्ट में आप लोग खुद फील करोगे कि बड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और अच्छा खासा स्कोर आप ले आ सकते हो। क्लियर? तो टेबल्स आपको 1 से 20 तक आने ही आने चाहिए। क्लियर? 1 से 25 तक के स्क्वेयर्स, 1 से 13 तक के क्यूब्स, देन योर ये वाली टेक्निक जो है बड़ी ज़्यादा काम आएगी आपको सिंप्लीफिकेशन में। फॉर एग्जांपल आपको सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से दे देगा, वो क्वेश्चन इस तरह से दे देगा। क्लियर? बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको स्क्वायर रूट निकालने आने चाहिए जल्दी से। क्लियर? तो वो ये धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो ये चीज़ें कम से कम आप लोग लर्न करके रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के आने तक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 81 मल्टीप्लाई 36। अब यहाँ से कुछ बच्चे ऐसी गलती करेंगे, वो पहले इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, बट इतना टाइम पेपर में होता नहीं है। पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो आपको डायरेक्ट सोचना होता है। अगर आपने स्क्वेयर्स याद करे होंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, यार ये तो 9 का स्क्वायर है और इस साइड मुझे स्क्वायर ही बताना है कि ये पूरे किस नंबर का स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉमन में लिखेंगे 9 × 6 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आपका जो स्क्वायर के साथ स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। 9 6 या 54 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की ट्रिक्स आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, इस तरह से आपको अपने माइंड को दौड़ाना पड़ेगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। हर एक चीज़, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स का या जितना मैंने शॉर्टकट्स खुद के बनाए हुए हैं, वो मैं सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाली क्लासेस में। आपको करना क्या है, बस जुड़े रहना है और मेहनत करते रहना है मेरे साथ साथ। क्लियर? सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पहले आए हुए हैं। क्लियर? सो हेयर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, आपका परसेंटेज के ऊपर। इसीलिए मैंने बोला था 2 टॉपिक, फर्स्ट वन इज योर परसेंटेज एंड सेकंड इज रेशियो प्रोपोर्शन। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, बनाने हैं इनके क्वेश्चंस। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया है उसने 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25% ऑफ 320 एंड 75% ऑफ 160। अब देखिए, अगर आपको परसेंटेज का ब्रेकअप आता हो तो इस साइड तो यही रहेगा वैल्यू 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क। 25% का मतलब होता है 1/4। अब ये कहाँ से पता चलता है, ये मैंने एक क्लास कराई हुई है जिसमें मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। वो आप देखोगे जाके प्लेलिस्ट में, आपको पता चलेगा मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में ये कैसे करना है आपने, ये देखो
उस टाइम आपने कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। 25% निकालने की ज़रूरत है, तो मतलब होता है 1/4, तो 4 से कटेगा तो नंबर मेरा बनेगा डायरेक्ट 80। यही आपने लिखना है, ये नहीं लिखना 25/100 × 320। नो, 75% दिमाग में सोचना है, मतलब होता है 3/4, तो 4 इससे कटेगा, 40 से 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बता ही देता हूँ आपको, ऐसे आप कंफ्यूज रहोगे। 3/4 × 160, लेकिन ये माइंड में इतनी से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। काटेंगे, नंबर बनेगा आपका 120। क्लियर। तो ये नंबर कितना बन जाएगा टोटल 200। तो 40% का कैसे लिखोगे, 40/100 इंटू जो मान लो नंबर x है, इससे ये कट जाएगा, 4 1 4, ये 50 से कटेगा और वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 × 10 यानी कि 500। क्लियर। तो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आप 20 सेकेंड्स में बना सकते हो आराम से। ज़्यादा लिख दिए मैंने, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में हो तो आप बना सकते हो। तो इस तरह की ट्रिक्स आप सीखने के लिए बने रहना मेरे साथ। आपको करना क्या है, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने एक बनाया हुआ है, एक मेरा टेलीग्राम का चैनल है। क्लियर। दोनों पे आप लोगों ने मेरे से कनेक्ट कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। कुछ बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपने भी उसमें जुड़ जाना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन है आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कह सकते हो और पार्टनरशिप का कह सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है आपका, जैसे यहाँ पे मान लो 2 बंदे हैं, ए एंड दिस इज़ बी। क्लियर। ए ने कुछ पैसा लगाया 6000, बी ने कुछ पैसा लगाया 9000। क्लियर। और कितने टाइम ड्यूरेशन में लगाया, इस रेशियो में लगाया। तो हम लोग मान लेंगे इसने लगाया 5x के लिए, x मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं 3x से। अब उसने कहा उनका प्रॉफिट जो हुआ है वो इस इतने अमाउंट का हुआ है, तो हमने बताना है ए का शेयर क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना पैसा उसने लगाया है, अमाउंट मल्टीप्लाई जितने टाइम के लिए लगाया है ए के ने, और इसी तरह से बी का अमाउंट मल्टीप्लाई उसका टाइम पीरियड। क्लियर। उनकी जो रेशियो आती है, उसी रेशियो में जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इनकी रेशियो, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, x से मेरा x कट जाएगा, ये बनेगा आपका 3 1 3, 3 2 6 भी काट सकते हैं। तो ये बनेगी रेशियो आपकी 10:9। क्लियर। 10:9। तो अब देखो, जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो यहाँ से एक स्टेप में आंसर निकालेगा। देखो टोटल प्रॉफिट ये है, ए का शेयर हमें निकालना है। देखो ये टोटल रेशियो में कितना शेयर है, 19, 10 और 9। 19 ए के हिस्से में कितने आने हैं, 10। तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है, 10/19 निकालना है, किसका, 4 3 7 और 0 का। क्लियर। ये आपको निकालना है। अब जिसको 19 का टेबल नहीं आता होगा वो यहाँ पे कितना टाइम लगा देगा सोचो। इसलिए मैंने आपको बोला टेबल्स आपको जो हैं वो आने ही नहीं चाहिए 1 से लेके 20 तक किसी भी हालत में। तो यहाँ से कैसे करेंगे, 19 को 2 से काटेंगे, कितने से कटेगा, 38 से, रिमाइंडर बचेगा 5, बनेगा 57। 19 3 आपका 57 होता है, ये 0 आएगा, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो बस इतने से टाइम में ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, 30 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए टाइम आपका। और मैं आपको ये ट्रिक्स धीरे धीरे सिखाऊंगा, पूरे के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और वहाँ पे आपने क्या अप्रोच लगानी है। लाइव मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे, तो आपने करना क्या है, आपने हार्डवर्क करते रहना है और कनेक्टेड रहना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है। यस, ये एक टॉपिक आता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, तो इसको मैं आपको सीधे शॉर्टकट से ही सिखाऊँगा। क्लियर। बेसिक तरीके लगाओगे तो पेपर में इतना टाइम होता नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स में। तो उसने बोला इन ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर मिल्क और वाटर की रेशियो है 3:2। मिल्क है, वाटर है, रेशियो है 3:2। तो उसने बोला टोटल है कितना मिक्सचर, 40। तो यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ कि 3 और 2 रेशियो में कितना समय है, 5। तो 5 का मतलब कितना हो गया, 40। 1 का मतलब 40/5 यानी कि 8। अब जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही वो प्लेलिस्ट में जाके 2 वीडियोस को जरूर देखेंगे। एक तो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट की वीडियो पड़ी होगी प्लेलिस्ट में, वो देखनी है आप लोगों ने, और उसके बाद एक आपने देख लेनी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ मिल्क 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो मिल्क 3 यूनिट है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 24
और ये 2 यूनिट है तो ये कितना हो गया 16। तो कहने का मतलब 40 में से जो आपका 24 क्या है मिल्क है और 16 क्या है वाटर। अब उसने कहा कितना लीटर मिल्क मैं उसमें ऐड करूं कि उसकी रेशियो जो बन जाए 4:1। तो देखो इनिशियल और ये फाइनल, इनिशियल रेशियो थी उसकी 3:2, ये थी 4:1। क्लियर। अब देखो क्या ऐड करा है मिल्क, क्या ऐड करा है मिल्क, तो ये मिल्क है ये वाटर है, मिल्क ऐड करा है। तो देखो वाटर का जो कंटेंट है वो दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है हमारा रेशियो का। क्लियर। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो आपकी नहीं बन जाएगी 3:2 और ये बन जाएगी 8:2। अब देखो ये वाटर दोनों जगह बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्लियर। तो मिल्क देखो यहाँ कितने यूनिट ऐड करना पड़ा 5 यूनिट्स, कितने यूनिट 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, यूनिट कितने ऐड करने हैं 5, तो 8 × 5 आप लोग करोगे 40 लीटर्स। क्लियर। जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया वो जाके बेसिक मेरे देखेगा, उसको आराम से आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। और पेपर में यही अप्रोच लगानी पड़ती है। ये मैंने ज़्यादा लिख दिया, मैंने इसको सिर्फ एक ही स्टेप में लिखना था ऐसे 3 2 4 1 बराबर किया। अच्छा यहाँ से 5 का इंक्रीज बनना था, 5 की वैल्यू 1 यूनिट वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 40, सीधे आंसर लगाना था। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी, आपको क्या करना है प्रैक्टिस करते रहना है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। उसने कहा मारिया वाज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका 7 years ago। तो एक कौन है मारिया है, एक है आपकी मोनिका। क्लियर। मान लो इसकी एज है अभी x, इसकी मान लो y। क्लियर। तो 7 साल पहले की एज देखो, x की x-7 होगी और इसकी y-7 होगी। कंडीशन कह रही थी कि मारिया की एज डबल थी, तो ये मारिया है x वाली, इसकी एज डबल है, तो इसके साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। क्लियर। 5 साल के बाद मोनिका की जो एज है वो 2/3 होगी मारियाज एज। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो आपको करना क्या है, अब कनेक्टेड रहना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपने हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।